अरे बहू जरा चाय तो बना कर ला, आज बहुत थक गई हूँ। जी अम्मा जी, लाई। जब तक आप आराम करिए। शिल्पा अपनी सास को चाय लाकर दे देती है। उसके घर में सिर्फ शिल्पा और उसकी सास रहती थीं और उसका पति बाहर प्रदेश में रहते थे। ये तू कैसी चाय बनाकर लाई है, पूरा मुंह का स्वाद खराब कर दी। जा रही हूँ मैं अपनी सहेली के पास चाय पीने के लिए। कुछ गलती हुई हो तो माफ करिए अम्मा जी। वह रोजाना उसकी कमी निकालती थी, कभी बातों का तो कभी खाने पीने की चीजों का। अरे आ गई तू, मुझे लगा आज तू नहीं आएगी। क्या करूं, आना ही पड़ा। आज घर की कोठरी साफ करने के बाद पूरी थक गई हूँ। हाँ हाँ, तू रुक, मैं तेरे लिए इलायची वाली चाय बनाकर लाती हूँ। उसकी सहेली चाय बनाकर लाती है, दोनों पीते हैं। दोनों बचपन के काफी अच्छे दोस्त थे। अच्छा सुनना, जब मैं आ रही थी तो जो बगल में घर है ना, उसका दरवाजा खुला हुआ था। कोई आया है क्या वहाँ पर? हाँ बहना, एक नई नवेली दुल्हन आई है, काफी सुंदर है। रात के 12 बजे आई। ये कौन सी दुल्हन है रे जो रात 12 बजे आई? देखकर चकित हो गई थी। चले क्या नई नवेली दुल्हन का मुंह देखने? देखें तो हम भी ये 12 बजे आने वाली दुल्हन कैसी दिखती है। दोनों उसके घर पहुंचते हैं। घर काफी ठंडा था। ऐसा लग रहा था जैसे इसमें कोई इंसान नहीं बल्कि कोई और रहता हो। ये तो बहुत सुंदर है, किसी की नजर न लग जाए। हाँ बहन, ये काफी सुंदर है और संस्कारी भी है। वैसे बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम चुड़ैल है। चुड़ैल, ये कैसा नाम है? ये तो भूत वाला नाम है। रात को जब सब सो रहे थे तब वह नई नवेली दुल्हन बाहर निकलती है गांव में, और एक आदमी की तेज चीख गूंजती है गांव में, और वह दुल्हन वापस अपने घर आ जाती है। अगली सुबह। बेटी, तू देखी ना, उस आदमी को किसी ने कितनी बुरी तरह से मारा है। पता नहीं वह इंसान था या आदमखोर। हाँ माँ जी, उस आदमी का तो चेहरा तक मिटा दिया था ना। जाने उसके घर वालों पे क्या बीती होगी। अगले रात को फिर वह दुल्हन गांव में बाहर निकलती है और कुछ देर में वापस आकर सो जाती है और किसी को कुछ पता नहीं चलता। बहन, ये क्या हो रहा है गांव में? आखिर गांव के लोगों को इतनी बुरी तरह से कौन मार रहा है? हाँ तू ठीक कह रही है। अगर ऐसा ही रहा तो एक दिन गांव में कोई नहीं बचेगा। हमें इसका पता लगाना होगा कि आखिर ये कौन है जो गांव के लोगों को एक एक करके मार रहा है। हाँ, आज रात जागकर हम देखते हैं। तू अपने घर से, मैं अपने घर से फोन पे बताना। दोनों ने गहरी योजना बनाई उस आदमी को पकड़ने के लिए। रात होते ही कुछ देर तक सब सामान्य था, पर घड़ी ने जैसे ही 2 बजाई वह औरत बाहर निकलती है फिर से। अरे देख, वह नई नवेली दुल्हन इतनी रात को कहाँ जा रही है? हाँ, मुझे तो इसी पर शक हो रहा है। मैं जाकर ऊपर से देखती हूँ। ओह, ऊपर जाकर देखने लगती है। अरे बहन, ये तो सच में चुड़ैल है जो गांव के लोगों को मारकर खा रही है। अब हम क्या करें? अरे दैया, ये कौन आ गया हमारे गांव में? हमें इससे कैसे भी छुटकारा पाना होगा। दोनों बहुत डर गए थे। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि वे अब क्या करें। अगली सुबह। अम्मा जी, बाहर मत जाइए, क्योंकि वो चुड़ैल का घर सामने ही है। अगर आपको कुछ हो गया तो। हे भगवान, कहीं उस चुड़ैल ने मेरे को देख न लिया हो। मैं तो तुम सबको देख ली हूँ। अब मरने के लिए सब तैयार हो जाओ। गांव में एक बहुत तेज आवाज गूंजती है। अगली बारी तुम सबकी है।